लीजिए। तो भाई पहले तो भूतपूर्व बनाने में जो लगे हैं सूत्र, उन सबको आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। पूर्वम भूता में क्या हुआ है? देखो, पूर्वम भूता है लौकिक विग्रह है। अब यहाँ इन्होंने ये भी बता दिया है कि पूर्वम में क्रिया विशेषण होता है, इसीलिए क्रिया विशेषण में जो है पूर्वम क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषणानाम कर्मत्वम क्लीवत्वम एकत्वंच। कर्म होता है, क्लीव होता है, एक होता है, इसीलिए उसमें कर्म होने के कारण द्वितीया होती, एक वचन होने, एक वचनांत रहेगा। क्लीवत्वम माने नपुंसकलिंग होता है। ठीक है, हमको इससे प्रयोजन नहीं है। ये याद रखिए कि पूर्व अम भूतसु ये अलौकिक विग्रह है। इसमें जो है सहसुपा ये लगा हुआ है समास संज्ञा करने के लिए। फिर समास की कृतध्य समास से क्या होती है? समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिक हो से प्रातिपदिक कौन हुआ? ये पूर्वम भूतसु। इसके अवयव अम और सु का, ये अम और सु ये आपको याद रखना है, इसका लुक हो जाता है। अब यहाँ पर भी अगर कहेंगे कि किसका पहले प्रयोग होगा, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम अगर सूत्र लगाएंगे तो ये तो कहता है कि प्रथमा निर्दिष्ट जो हो, तो सहसुपा सूत्र में ऊपर से सुबा मंत्रते से एक सह आता है और एक इधर जो है सुपा। यहाँ पर दोनों क्या है? सुप सुप, दोनों साइड में सुप है, माने कि हमको सुप का सुप के साथ समास करना है, सुबंत का सुबंत के साथ करना है। तो यहाँ पर प्रथमा निर्दिष्ट जो है वो सुबंत है, लेकिन उसी प्रथमा से जिस सुबंत का प्रथमा निर्दिष्ट से बोध होगा उसी से इसका भी होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि उपसर्जन संज्ञा दोनों की हो जाएगी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से। बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि सूत्र में प्रथमा निर्दिष्ट सुप है, लेकिन अलौकिक विग्रह में तो दोनों सुबंत हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर पाणिनि जी का जो निर्देश है भूतपूर्वे चरट, उसमें पाणिनि जी ने भूत शब्द का पूर्व प्रयोग किया है, इसीलिए यहाँ पर भी भूत शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। अब ये एक देश विकृतम अनन्यवत है, इसको भी आप जो है याद रखिए। ये समझ रहे हैं कि नहीं? एक देश विकृतम अनन्यवत यानी कि पूर्वम भूतसु की प्रातिपदिक संज्ञा हुई है तो सु और अम का लुक होने के बाद पूर्व भूत बचेगा, वो भी प्रातिपदिक ही रहेगा। ठीक है, अब उससे क्या कर देंगे, जो भी प्रथमा द्वितीय कुछ भी लाना चाहें तो उससे जैसे प्रथमा ला दिए तो उसको फिर ससुजुसो रू से क्या हुआ, सकार को सु को मतलब रू हो गया, फिर उकार का लोप करके खरबसाने और विसर्जन यहाँ से रेप को विसर्ग करके भूतपूर्वा बन जाता है। और चूंकि ये विकल्प से होता है तो समास जहां नहीं होगा वहां पूर्वम भूता रहेगा। रूप इसके भूतपूर्वा भूतपूर्व भूतपूर्वा ऐसे चलेंगे। ये बात सब समझ में आ गई कि नहीं? और इसमें जो भी सूत्र लग रहे हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए, प्रक्रिया याद रखिए। एक जगह प्रक्रिया याद कर लेंगे तो आपको यही प्रक्रिया लगभग सभी जगह मिलेगी। और इन्होंने एक बात कही, तो ये बात आप याद रखिए कि जो प्रातिपदिक का अवयव सुप होता है उसी का लुक होता है, और समास के बाद में उसके बाद में जो नया सुप लाते हैं वो प्रातिपदिक का अवयव नहीं होता, वो प्रातिपदिक के बाद में आता है, इसलिए उसका सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक नहीं होता, क्योंकि वो जो है सुप प्रातिपदिक का अवयव नहीं है, उससे बाद में लाया गया, उसका अवयव नहीं है, उससे पर में है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे और जो भी है इसमें देखिए, यहाँ पर अधिहरी में क्या रहता है, अधिहरी में भी प्रक्रिया, ये प्रक्रिया आपको थोड़ा सा याद कर लीजिए, दो चार की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, याद कर लेंगे तो हर जगह यही मिलेगी। हरिगी अधि, ये क्या हो गया इसका? अरे बोलो भाई, अलौकिक विग्रह हो गया। हाँ, फिर अव्ययम विभक्ति से यहाँ पर जो है क्या होता है, समास हो जाता है विभक्ति अर्थ में। तो यहाँ पर समास विधायक सूत्र है अव्ययम, उसमें प्रथमा निर्दिष्ट है, उससे बोध जो अधि है उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग होता है, तो अधि हरिगी कर्तद्धित समासाश्य से इस पूरे समुदाय की क्या होगी, प्रातिपदिक संज्ञा। और सुपो धातु प्रातिपदिक हो से क्या हो जाएगा, इसका अवयव जो गी है इसका क्या हो जाएगा, सुप गी का लुक हो जाएगा, तो अधिहरी बन जाता है। अब प्रातिपदिक का अवयव सुप जो है गी, उसका लोप हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ अधिहरी बचा है, लेकिन एक देश विकृतम अनन्यवत। इसके अनुसार क्या कर देंगे,
इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो बनी रहेगी, अक्षुण्ण रहेगी। तो प्रातिपदिक होने के कारण ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में फिर से सु इत्यादि प्रत्यय आ जाएंगे। तो प्रथमा का एक वचन है, सु प्रत्यय आ जाएगा, अधिहरी सु। अब यहाँ अव्ययी भावच सूत्र से क्या होगा, अव्ययी भाव की अव्यय संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव से सूत्र क्या करता है, अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा करता है। तो इससे पर में सु प्रत्यय का अव्ययादाप सुपह सूत्र है, ये सूत्र याद रखिए, अव्ययादाप सुपह, इसके द्वारा लुक हो जाएगा तो अधिहरी प्रयोग बनता है। माने कि हरि के विषय में, अधिकरण में सप्तमी हुई, सप्तमी हुई वैसे ही अधिकरण में, यानी हरि के विषय में अधिहरि प्रवृत्ता कथा, हरि के विषय में कथाएं प्रवृत्त हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं जी। शंका समाधान हमको विशेष देखना नहीं है। इन्होंने एक बात लिख दी है, ये भी आप याद रखो, वृक्ष से ऊपरी में क्यों नहीं होता समास यहाँ पर, यहाँ पर अव्ययी भाव समास नहीं हो सकता। करना है षष्ठी तत्पुरुष कर सकते हैं, अव्ययी भाव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आपको एक बात बताई थी कि जो अव्यय रहेगा, जो अव्यय अधिक रहेगा वो जिस अर्थ का वाचक रहेगा उसी अर्थ की बोधक विभक्ति होनी चाहिए। और वृक्षस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। और यहाँ पर अव्यय क्या, ऊपरी, ये ऊपरी अव्यय तो अधिकरण का बोधक है, और षष्ठी विभक्ति अधिकरण की थोड़ी बोधक है। इसलिए यहाँ पर समास नहीं होगा। यहाँ षष्ठी हुई किस सूत्र से, अव्यय किससे हुई है षष्ठी यहाँ पर, बोलो भाई। वृक्ष से ऊपरी में षष्ठी किससे हुई, षष्ठी शेषे से। और ऊपरी उपरिष्टाद पुरः पुरस्ताद अधा अधस्ताद दक्षिणतः इत्यादि में कहा किससे होती है, हैं? षष्ठी तसर्थ प्रत्ययन सूत्र से। तो यहाँ पर नहीं होगी क्या उससे, देख लो भाई उससे होगी कि नहीं होगी, एक बार देख करके बताना हमको, ठीक। जी। कोई बात नहीं, हम भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लिखा तो है इसमें, ग्राम से दक्षिणतः पुरः पुरस्ताद ऊपरी उपरिष्टाद। चलिए, तो यहाँ पर ये कुछ जी हो बात हो गई। जाएगा, इस सूत्र से हो जाएगा। अब देखो एक और प्रयोग है, ये प्रयोग की सिद्धि आप देख लीजिए। अधिगोपम था ना, अधिगोपम, अधिगोपम कैसे बनता है, तो गाह पातिति गोपाह, गायों की रक्षा करने वाला। तो यहाँ पर गो कर्म ये उपपद रहते, पारक्षणे धातु से अन्यभ्यो विदृश्यते सूत्र है, इससे विच कर लेते हैं, फिर उसका सर्वापहारी लोप हो जाता है, उपसमास कर देते हैं। उपसमास आप देखेंगे आगे, उपपद मतिंग करके आएगा सूत्र। तो वहां पर गोपा, हमको इतना ध्यान देना, ये गोपा जो है आकारांत शब्द बन जाता है। और गोपा के रूप कैसे चलते हैं, तो विश्वपा की तरह, सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, गोपी, जैसे हरऊ इति कहे थे ना, ऐसे गोपी इतना बनेगा, आतो धातु लगता है। तो यहाँ पर क्या है, गोपा शब्द का अधि के साथ में अव्ययी भाव समास करेंगे, तो लौकिक विग्रह क्या होगा इसका, गोपी, बस इतना ही होगा। लौकिक विग्रह कितना होगा, सिर्फ गोपी। और अलौकिक विग्रह करेंगे हम अधिगोपा, माने कि ग्वाले के विषय में, तो अधिगोपा गी। अब यहाँ पर देखो विभक्ति अर्थ में अव्यय है, विभक्ति है सप्तमी,
उसका अर्थ क्या है? अधिकरण। और उस अर्थ में अव्यय कौन हुआ? अधि। उसका गोपागी सप्तम्यंत सुबंत के साथ समास कर देंगे। समास कर देंगे तो अधि की क्या हो जाएगी? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से, जैसे अधिहरी में नहीं हुई थी, यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जनम पूर्वम से उसका क्या हो जाएगा? प्रयोग हो जाएगा, तो अधि गोपागी बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? पूर्व प्रयोग कर देंगे। फिर कृतज्ञ समासाश्च से पूरे समग्र समुदाय की क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। फिर सुपो धातु प्रातिपदिकों के द्वारा सुप का घी का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अधिगोपा। घी नहीं रहेगा सप्तमी वाला। फिर अव्ययी भावस्य सूत्र से क्या होगा? अधिगोपा को नपुंसक लिंग हो जाएगा, और नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इसके द्वारा क्या होगा? ह्रस्व अंतादेश। तो अब देखो अधिगोपा जो है दीर्घ दिख रहा है कि नहीं अंतिम में? जी। ये क्या हो गया? अब गोप ह्रस्व हो गया। अंतिम आदेश ह्रस्व हो गया कि नहीं हो गया? जी। फिर से एक देश विकृतम अनन्यवत, इससे क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादि की उत्पत्ति। फिर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय ला देंगे। सु में अब इस सु का क्या प्राप्त है? अव्ययी भावश्च। देखो अधिगोप ये अव्ययी भाव है कि नहीं? जी। और दो अव्ययी भावश्च सूत्र हैं। एक अव्ययी भावश्च क्या करता है? नपुंसक लिंग। और दूसरा अव्ययी भाव क्या करता है? अव्ययी भाव समास की संज्ञा, अव्यय संज्ञा करता है। तो अव्यय संज्ञा होने से सूत्र है अव्यादाप सुपह। इसके द्वारा क्या होगा? इस सु प्रत्यय का लोप हो जाएगा, लुक प्राप्त होगा, तब आ जाएगा ये सूत्र। ये कहता है कि भैया अदंत अव्ययी भाव। तो बताओ ये अधिगोप शब्द जो दिख रहा है ये अदंत अव्ययी भाव है कि नहीं? क्यों? क्यों अदंत अव्ययी भाव है? ये ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से सूत्र है ना, ह्रस्व अंतादेश हो गया है इसको, इसलिए जी। क्या है ये? अदंत अव्ययी भाव है। अदंत अव्ययी इसलिए भाव इससे उत्तर सुप का लुक नहीं होगा। प्राप्त क्या था? इस अधिगोप सु में जो सु था उस सु प्रत्यय का लुक प्राप्त था कि नहीं? जी। इस सूत्र से। अव्यादाप सुपह। लेकिन अब उस सुप का लुक नहीं होगा। अभी तो क्या होगा? तो तस्य पंचमी बिना माने पंचमी को छोड़ करके और जितना भी हो, तो ये तो प्रथमा का था, इसलिए इसको अमादेशश्च स्यात्, अम हो जाएगा। अम होकर के अमी पूर्व से पूर्वरूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अधिगोपम। बात समझ में आई कि नहीं? जी। ऐसे ही उपकृष्णम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? समीप अर्थ में अव्ययी भाव करेंगे। तो कृष्णस्य समीपम, ये क्या है? लौकिक विग्रह माने कृष्ण के पास में। और अलौकिक विग्रह क्या होगा? कृष्ण गस उप। उप। अलौकिक विग्रह इसमें अव्ययम विभक्ति के द्वारा क्या कर देंगे? समीप अर्थ में वर्तमान जो उप ये सुबंत अव्यय है, इसका क्या कर देंगे? एक मिनट। उप का ये सुबंत अव्यय जो कृष्ण गस है, इसके साथ में क्या कर देंगे हम? उप का समास कर देंगे। नहीं समझे? समझ नहीं रहे हो कुछ? अरे भाई ये वाला नहीं है थोड़ा। देखो, कृष्णगस उप है, यहां पर एक तो उप है और दूसरा क्या है? कृष्णगस है। तो सुबंत अव्यय कृष्णगस है कि नहीं? जी। अव्यय नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया। कृष्णगस ये समर्थ सुबंत है कि नहीं? हाँ, सुबंत है। और उप ये
ये भी क्या है, ये उप के आगे भले ही सु था, वो तो चला गया अव्यादाप सुपा से, ये भी सुबंत है। उप ये भी क्या है, सुबंत है। और कृष्णगस ये भी क्या है, सुबंत। सुबंत। तो क्या हो जाएगा, देखो भाई ऐसे समझ लो कि समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय कौन हुआ, ये बताओ। उप। उसका क्या हो जाएगा, समर्थ सुबंत कौन हो गया, दूसरा कृष्णगस। कृष्णगस। कृष्णगस से सुबंत है कि नहीं, जी। सुबंत है। समर्थ का मतलब हो परस्पर अन्वय हो, परस्पर संबंध हो, तो परस्पर उनका संबंध भी है, इसलिए समर्थ सुबंत हो जाएगा कृष्णगस। दोनों का हो जाएगा समास, और समास होने से क्या होता है, बोलो भाई, सुप का लुक हो जाएगा। सुप का लुक हो जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा। होने पर ये जो है सुपो धातु प्रातिपदिकों के द्वारा क्या हो जाता है, सुप का लुक हो जाएगा। हाँ, तो सुप का इस जो है गस का क्या हो जाएगा, गस का लुक हो जाता है, तो उपकृष्ण। अच्छा, इसमें प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से क्या हो जाती है, उप की। उप मतलब जितना भी अव्यय होगा, देखो अव्ययम विभक्ति में प्रथमा निर्दिष्ट कौन है, अव्यय। अव्ययम है ना, तो इसलिए अव्यय। उसके द्वारा जिसका जिसका बोध होगा, जहां भी अव्यय मिले आपको इस सूत्र से समास करते समय, तो उसको क्या कर देना है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, और उसका उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग। पूर्व आ जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर उप पहले आ जाएगा, और फिर लोप हो जाने पर भी एक देश विकृतम अनन्यवत, माने एक देश में विकार होने पर प्रातिपदिक तो वो रहेगा ही, इसलिए फिर से सुबुत्पत्ति, फिर से क्या आ जाएगा, प्रथमा का एक वचन। और अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है उपकृष्ण की अव्ययी भावस्य के द्वारा अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा हो गई थी, और अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होगी तो क्या होगा, अव्यादाप सुपह से लुक प्राप्त। वहां पर जो है सुप का लुक प्राप्त है, लेकिन इसको बाधेगा कौन, नाभ्ययी भावादत्वं पंचम्या, ये कहेगा अदंत अव्ययी भाव। तो उपकृष्ण बताओ अदंत अव्ययी भाव है कि नहीं, जी। जी। उपकृष्ण जो है ना अदंत अव्ययी भाव है, अकार अंतिम में है ना उसके, तो ह्रस्व जी। अकारांत अव्ययी भाव है, इसलिए सु को क्या हो जाएगा, अम आदेश, और अमी पूर्वा से क्या हो जाएगा, पूर्व रूप होकर के उपकृष्णम बन जाएगा। ऐसे ही तृतीया एक वचन में उपकृष्ण टा, अब यहाँ देखो तृतीया में टा आता है, अब यहाँ नाभ्ययी भावादत्वं तो पंचम में सूत्र से नित्य अम प्राप्त था। नित्य अम मतलब कि विकल्प से नहीं, वहां पर अम ही अम प्राप्त था सिर्फ, तब सूत्र आया तृतीया सप्तम में और बहुलम। ये क्या कहता है, ये कहता है भैया बहुलम, बहुलम मतलब क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचित अप्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव। बहुलम कहीं आया था पहले कि नहीं, नहीं आया ना, कृत्य वाला पढ़ रहे थे तो बहुलम आया था कि नहीं, जी आया था। बहुलम क्या था, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति ऐसा करके कारिकाई थी। क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव, तो यहाँ पर क्या है, बहुलम बोले तो विकल्प, विकल्प हो जाएगा, यानी कि टा को अमादेश बहुलता से होगा, बहुलता से होगा तो एक बार जो है अम हो जाएगा, अम हो करके तो कृष्णम बन जाएगा। जब अम नहीं होगा तो सूत्र है टाक अधिकसामिना स्याह, इससे क्या होता है, टा को इन होता है, तो टा को क्या हो जाएगा, इन आदेश, तो इन होकर के क्या बनेगा, देखो उपकृष्ण में अंतिम में क्या है, उपकृष्ण के अंतिम में क्या है, टा। अरे यार उपकृष्ण शब्द है, उसके अंतिम में क्या है, उपकृष्ण अदंत है कि नहीं, जी जी।
और अदंत उसके बाद में जो टा है, टा मतलब तृतीया का एक वचन, उस टा को क्या आदेश हो जाता है? इन इन। तो अ और ई को मिला करके क्या हो जाएगा? ए। जी तो बन जाएगा उपकृष्णे। अब आगे ना है, इन का ना, तो उपकृष्णेन। समझे कि नहीं? जी जी ता को इन आद गुण के द्वारा क्या होगा? गुण। गुण समझे कि नहीं? अंतिम में अकार था, इनका इकार था, दोनों को गुण कर दिया तो बन गया उपकृष्णेन। ऐसे सप्तमी में एक वचन में क्या होता है? अम पक्ष में जब अम कर देंगे तो उपकृष्णम, और जब अम नहीं होगा तो उपकृष्ण गी, और गी में जो है उपकृष्ण ई, और आ और ई को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ए उपकृष्णे। लेकिन पंचमी में क्या होता है भाई साहब? पंचमी के एक वचन में क्या होता है? नाभ्य भावदत्वम तो पंचम्या, ये कहता है कि स्तुगलुप नहीं होता है, लेकिन अपंचम्या कह दिया। यहाँ पर अपंचम्या है, इसका मतलब पंचमी में अमादेश ही नहीं होता है। पंचमी में समादेश नहीं होता। तो पंचमी में क्या रहता है? पंचमी में गसी, तो गसी का गसी ही रहता है। ये जो गसी दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा ही रहेगा। जी वहां पर अम नहीं होता है, तो गसी को क्या होता है फिर? पाणिनि जी का सूत्र है टा गसी गसामिना स्याह। ये कहता है अगर कहीं गसी चमक जाए आकार के बाद में तो उसको क्या कर दो? आत तो उपकृष्ण में देखो घसी चमका, घसी उसके आगे तो उसको क्या कर दिया? आद कर दिया, और बाद में सवर्ण दीर्घ कर दिया, तो क्या बन गया? उपकृष्ण आत उपकृष्णात। इसलिए पंचमी विभक्ति में जो है उपकृष्णात। समझ में है कि नहीं? जी सप्तमी में उपकृष्णम उपकृष्ण दोनों बनेगा। द्वितीया में सिर्फ उपकृष्णम बनेगा, उपकृष्णम उपकृष्णेन। तृतीया में उपकृष्णेन उपकृष्णम दोनों बन सकता है, क्योंकि तृतीया सप्तम्य और बहुलम, बहुलम अंभाव। बात समझ में है कि नहीं? और बहुल कहने के कारण ही क्या होता है? सुमद्रम उन्मत्त गंगम में क्या होता है? नित्य अम होता है। वहां कभी सुमद्रे उन्मत्त गंगे नहीं बनता है। बात समझ में है कि नहीं? तो वही वाला पेज है। तो उपकृष्णम का ये देखो, इन्होंने चार्ट बना दिया। कहाँ अंतर पड़ रहा है? जैसे राम, राम का क्या बनता है? रामेण। ऐसे उपकृष्णम उपकृष्णेन। समझे कि नहीं? और तृतीया सप्तमी और जी बहुलम, तो तृतीया और सप्तमी में अंतर पड़ेगा। यहाँ पर अम्भाव भी होगा और एक बार राम की तरह भी रहेगा। सप्तमी में अम्भाव भी होगा, एक बार राम की तरह भी रहेगा। समझे कि नहीं? जी द्विवचन प्रायः इसमें होता नहीं है। अगर कहीं किसी भी प्रकार से मिल जाए तो बना सकते हैं, नहीं तो द्विवचन या बहुवचन यहाँ पर नहीं होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये कुछ बातें और इन्होंने लिखी हैं याद करने लायक। अव्ययी भाव समास यदि अदंत है तो उससे बाद में अगर सुप प्रत्यय लाएंगे तो उनका अव्यादाप सुपह से लुक नहीं होता। कैसे हो जाएगा? अदंत अगर है तो फिर, क्योंकि नाभ्य भावादतम तो पंचम्या निषेध लग जाएगा ना। जी और अगर अव्ययी भाव समास था उसके बाद में पंचमी विभक्ति आए तो उस पंचमी विभक्ति को तो आत हो जाता है। से क्या हो जाता है? आठ हो जाते जैसे राम का रामात, ऐसे उपकृष्ण का उपकृष्णात, उपकुपात उपकुंभात। लेकिन अन्य विभक्तियां रहेंगी तो उनमें कौन सा आदेश हो जाएगा? हम। सबका रामम की तरह रूप बनेगा। लेकिन अम आदेश तृतीया और सप्तमी में क्या होता है? बहुलता से होता है। यानी कि रामे रामम, ऐसे ही उपकृष्णे उपकृष्णम। समझ गए कि नहीं? और सबका राम की तरह चलेगा यहाँ, क्योंकि अदंत अदंत है ना, और राम भी क्या है? अदंत है। समझे कि नहीं? लेकिन अगर अव्ययी भाव समास अदंत नहीं है, जैसे अधियरी, अधियरी अव्ययी भाव है कि नहीं?
अदंत है क्या? नहीं। नहीं। अरे वो तो अकारांत है क्या, वो तो इकारांत न है भाई। जी हाँ, जी इकार है। तो उसमें उससे पर में लाए गए सुप का अव्याद आप सुपा से लुक हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अब ना बे भावा तुम तो पंचम यहाँ निषेध लगेगा क्या? क्योंकि वो तो अदंत बे भाव में नहीं, निषेध लगता है। वहाँ नहीं लगेगा। और अगर अव्ययी भाव समास के अंतिम में कोई दीर्घ वर्ण हो, जैसे अधिगोपा, अधिगोपा आकार था ना अंतिम में दीर्घ, जी जी। तो वहां पर ह्रस्व, वहां पर पहले ह्रस्व कर लेना। किससे ह्रस्व करोगे? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। तो ह्रस्व करके फिर क्या हो जाएगा? अधिगो। अरे भाई, जब दीर्घ आकार रहे मान लो, उसको कर दिया ह्रस्व, तो बन गया अदंत। अदंत रह जाएगा तो फिर उसमें पहला वाला नियम लग जाएगा, मतलब कि ना बेभावदतम तो पंचम में लग जाएगा, अमादेश हो जाएगा। राम की तरह जैसे ज्ञानम ऐसे रामम, रामम ऐसे उत्कृष्णम बन जाएगा, ऐसे अधिगोपम बन जाएगा सप्तमी तृतीया में, लेकिन अधिगोपे, अधिगोपेन, अधिगोपम विकल्प से होगा। और एक बात, लेकिन अगर ये तो हो गया आकारांत में, लेकिन अगर दीर्घ ईकारांत तो उसको रस्व करेंगे तो भाई सब वहां पर नहीं लगेगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब इन्होंने कुछ ये शंका समाधान लिख दिया, ये भी आप देख लो। ग्रामम समया निकसालंकाम, यहाँ कहीं भी समास नहीं होता है आराध बनाते में। क्यों? क्योंकि अगर इधर समास ही करना था तो क्या होगा फिर? यहाँ द्वितीय विभक्ति व्यर्थ, यहाँ निकसा नहीं है। अवितः परितः समया निकसा प्रतियोगे भी, और अन्य आराध इतर ऋत इत्यादि सबके योग में क्या की गई है? पंचमी की गई है। पंचमी। तो इससे पता चलता है तो पंचमी और द्वितीय व्यर्थ हो जाएगी। अगर समास कर दोगे तो विभक्ति का लुक हो जाएगा कि नहीं? जी हो तो यहाँ जाएगा। पर जो है क्या हो जाता है, इसीलिए विभक्ति का विधान ही समासाभाव का ज्ञापक होता है, इसलिए यहाँ समास नहीं होता है। ये है कुछ बात, लेकिन उससे विशेष प्रयोजन नहीं। चलिए, ऐसे ही भाई ये भी देख लो, ध्यान से देखना। लौकिक विग्रह मद्राणाम समृद्धि, समृद्धि अर्थ में क्या करते हैं? अलौकिक विग्रह करेंगे मद्र आमसु, क्योंकि मद्राणाम में षष्ठी है कि नहीं, तो यहां भी षष्ठी कर देंगे। और समृद्धि अर्थ में कौन सा अव्यय पकड़ लिए? सु। सु अव्यय का इस मद्र आम, ये समर्थ सुबंत है, सुबंत है कि नहीं मद्र आम? जी समर्थ सुबंत, समर्थ मतलब होता है उसके साथ में संबंधित हो, तो संबंधित है तो उसके साथ समास कर देंगे, नित्य अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब ध्यान देना, अव्ययी भाव समास अगर अव्ययम विभक्ति सूत्र से कर रहे हैं तो फिर उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? अव्यय। अव्यय की होगी भाई। मद्र आम सु में उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? सु की। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी तो जो सु अव्यय है उसकी क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जनम पूर्वम से क्या हो जाएगा उसका? पूर्व में आ जाएगा। पूर्व में। तो ये जो सु था ना, ये देखो यहाँ पर पहले आ गया। और फिर कृतज्ञ समासाश्च से क्या कर दिया? इस पूरे सु मद्र आम की क्या कर दी? प्रातिपदिक संज्ञा। समझ गए कि नहीं? फिर सुपो धातु प्रातिपदिक होके द्वारा उसके अवयव जो सुप है, कौन? आम, षष्ठी बहुवचन, उसको उड़ा दिया तो बन गया सुमद्र। अब बताओ ये अदंत प्रातिपदिक है कि इकारांत प्रातिपदिक है? अदंत प्रातिपदिक है। अदंत प्रातिपदिक में कौन सा सूत्र लगता है? नाव्ययी भावादतों तो पंचम्या। पंचम। ये सूत्र क्या करता है? पंचमी को छोड़ कर। आदेश नहीं ये होगा। अम आदेश करता है। ये कहता है कि अव्यादाप सुपह से लुक
नहीं, कर देना है, नहीं, नहीं करना है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्रातिपदिक के अवयव सुप आम का लुक हो गया, तो एक देश विकृतम अनन्यवत, इससे सुमंत्र प्रातिपदिक ही रहा। तो प्रातिपदिक होने के कारण या प्रातिपदिकात के अधिकार में सूच समोट इस सूत्र से स्वादि की उत्पत्ति, प्रथमा एक वचन, सुप्रत्यय, अव्ययी भावश्च। अव्यय संज्ञा होगी तो अव्यादाप सुपा से क्या हुआ, सु का लुक प्राप्त हो गया। अव्यादाप सुपा क्या करता है, अव्यय के बाद में कोई सुप मिले तो उसका लुक कर दो। तो भैया सुमंत्र भी अव्यय हो गया कि नहीं, अव्ययी भाव संज्ञा, समास अव्ययी भाव जब समास करेंगे तो उसकी तुरंत अव्यय संज्ञा भी होगी। अगर अव्ययी भाव समास संज्ञा है तो उसकी अव्यय संज्ञा भी होगी। और अव्यय संज्ञा जिसकी हो जाए उसके बाद में कहीं सुप मिले तो उस सुप को क्या कर देना चाहिए, लुक कर देना चाहिए। तब आया ये सूत्र ना अव्ययी भावात। भैया अगर अदंत अव्ययी भाव मिल जाए तो फिर आप क्या मत करिए, लुक मत करिए। तो सुमद्र तो अदंत अव्ययी भाव है, इसलिए यहाँ पर लुक नहीं होगा, सु को अम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, समुद्रम बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। जी, और ये अव्ययी भाव समास है, पूर्व पदार्थ प्रधानो, अव्ययी भाव। अगर उत्तर पदार्थ प्रधान हो तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा, कुगति प्राध्याय लगेगा। चलिए, बाल मनोरमा में यहाँ समुद्रम पाठ लिखा है, उन्होंने सु के साथ नहीं सम के साथ समास किया है। ऐसे ही वृद्धि, विगता रिद्धि वृद्धि, रिद्धिर भाव, समृद्धि न रहना, समृद्धि न रहना। जैसे यवना नाम वृद्धि दुर्यवनम, यवनों की समृद्धि भगवान करे कि न रह जाए, ऐसा ये लेखक का तात्पर्य। समझ गए कि नहीं। जी, तो वृद्धि के अर्थ में कौन सा अव्यय पकड़ लिया, वी। दुरव्यय। और उसको समर्थ सुबंत कौन ले लिया, यवन आम। नहीं समझे, क्या कर दिया, नित्य अव्ययी भाव समास कर दिया। और फिर दूर की क्या कर दी, प्रथमा निर्दिष्टम, समास उपसर्जन। उपसर्जन संज्ञा, और उसका उपसर्जनम पूर्वम, पूर्व। पूर्व प्रयोग कर दिया। और फिर पूरे दुर्यवनाम की प्रातिपदिक। हाँ, कृतधित समासाष्ट से, और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक से क्या कर दिया, उसके अवयव आम को लुक कर दिया, तो बन गया दुर्यवन। फिर एक देश विकृतम अनन्य बस से उसकी आम का लुक होने पर भी दुर्यवनी प्रात संज्ञा बनी रहेगी, तो प्रात संज्ञा होने से फिर से स्वादी आ जाएंगे। इसलिए प्रथमा एक वचन में क्या आएगा, सु आएगा। अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, इसलिए अव्यादाप सुपा से सु का लुक प्राप्त होगा। लेकिन नाव्ययी भाव तुम तो पंचम यहाँ कह देगा ना, लोक नहीं करना है हमको सु का। अभी सु को क्या करना है, अम आदेश अम हो करना जाए। है, अमी पूर्वा से पूर्व रूप कर देंगे, दुर्यवनम बन जाएगा। शकानाम वृद्धि दुस्सकम। बात समझ में आ रही है कि नहीं कुछ। जी, जी, समझ गए कि नहीं। आ रहा। अब देखो, निर्मक्षिकम बनाना है, मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव। मक्खियों का अभाव का मतलब है निर्जन प्रदेश, निर्जन, एकांत। समझ गए कि नहीं। जी, जी, जैसे कृतम भवता निर्मक्षिकम, मतलब आपने सभी को यहाँ से भेज दिया, तो अब ये स्थान कैसा हो गया है, निर्मक्षिकम हो गया। समझ गए कि नहीं। जी, चलो, कोई कह रहा है राजा से कृतम भवता निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम। वही विदूषक इत्यादि कोई कह रहा होगा। समझ गए कि नहीं। चलिए,
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मक्षिका आम निर, भैया यहाँ पर अभाव, अभाव अर्थ में, अर्थाभाव अर्थ में किसको पकड़ा, निर निरव्यय को, और उसको मक्षिका आम षष्ठी बहुवचन आम, तो मक्षिका आम के साथ में कर दिया, समर्थ सुबंत के साथ में क्या कर दिया, समास कर दिया, नित्य व्यय भाव समास। और निर की क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा क्योंकि प्रथमा निर्दिष्टम कौन है भाई, अव्यय इसलिए अव्यय कौन है, निर, इसलिए उसकी उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम। पूर्वम से पूर्व हो जाएगा। तो अभी तक था मक्षिका आम निर, अब बन गया निर, निर मक्षिका आम, फिर लगा कर्तव्य समासाश्च, इससे क्या हो गई, निर्मक्षिका आम की क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा। और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक हो से सुप आम का लुक, तो बन गया लुक निर्मक्षिका। अब अव्ययी भावश्च सूत्र आया, दो अव्ययी भावश्च हैं, एक अव्ययी भावश्च क्या करता है, नपुंसक करता है। तो ये वाला क्या कर देगा, अव्ययी भाव समास को नपुंसक लिंग कर दिया। नपुंसक तो ये जो निर्मक्षिका था वो निर्मक्षिका अब कैसा हो गया है, हाथ हो गया। हम्म? अरे हाथ हो गया। भाई निर्मक्षिका अव्ययी भाव नपुंसक लिंग हो गया ना, जी अव्ययी भाव समास है तो उसको नपुंसक लिंग कर देंगे, फिर हृस्तो नपुंसके, प्रातिपदिकस्य ह्रस्व हो जाएगा। इसके द्वारा क्या होगा, नपुंसक लिंग में अंतिम जो आकार है निर्मक्षिका, कहा था ना नियम दूसरा तीसरा कौन सा था, कि अंतिम में जी। अगर आकार हो तो उसको पहले क्या कर लेना है, ह्रस्व ह्रस्व का आकार करना। और फिर बना लिया निर्मक्षिकम। अब प्रातिपदिक है, एक देश विकृतम अनन्य बस्य, तो प्रथमा के एक वचन सुप्रत्यय नाभ्य भाव। अब देखो अव्यय अव्याद आप सुबह से सुप का लुक प्राप्त था, लेकिन सूत्र क्या लग गया, नाभे नाभे इसके द्वारा क्या हो जाएगा, अम और हम ही पूर्वा से पूर्व रूप कर दिया तो निर्मक्षिकम बन जाता। बात समझ में आई कि नहीं, जी। हम्म। ऐसे हिमस्य अत्ययः अतिहिमम, समझ में आया कि नहीं, जी। हिमगस अति हिमस्य, तो हिमस्य षष्ठी का है ना, तो क्या होगा लौकिक विग्रह, हिमगस ओके। और अत्यय, अत्यय अत्यय अर्थ में वर्तमान, जहां पर अव्यय रहे तो अति अव्यय, अव्यय विभक्ति से क्या होगा, नित्य अव्ययी भाव समास। अति की क्या होगी, उपसर्जन संज्ञा, क्यों, क्योंकि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास में प्रथमा निर्दिष्ट कौन है, प्रथमांत कौन है समास में, अव्ययम, और उसके द्वारा किसका बोध होता है, अति का, अति अव्यय है ना, जी। तो उसका बोध होगा, तो उपसर्जनम पूर्व से पूर्व प्रयोग हो जाएगा, और अति हिमघस हो जाएगा, फिर कर्तव्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा समास की, और फिर सुपो धातु से क्या होगा, घस का लुक हो जाएगा, तो अतिहिम, फिर प्रातिपदिक संज्ञा एक देश विकृतम अनन्य बस से वैसे ही रहेगी, स्वादि प्रत्यय आएंगे, प्रथमा एक वचन सुप्रत्यय, अव्याद आप सुपह से लुक प्राप्त होगा, अव्यय से उत्तर सुप का लुक प्राप्त होगा, लेकिन नाभ्य भाव तुम तो पंचम यहां से ये जो सु कहां पर गया, अतिहिम, अतिहिम के बाद में जो सु आएगा, इस सु को क्या हो जाएगा, अम आदेश, अम और अमी पूर्वाच्य उसको पूर्व रूप कर देंगे, अतिहिम बन जाता है। समझ में आ गया कि नहीं, जी। हम्म। ऐसे ही असंप्रति, असंप्रति, असंप्रति में जो है, असंप्रति का अर्थ क्या है, संप्रति न युज्यते, मतलब अभी उचित नहीं है, जैसे निद्रा संप्रति न युज्यते, अभी नींद लेना ठीक नहीं है, नहीं है। तो यहां पर क्या है, अलौकिक विग्रह क्या बनेगा, निद्रागस अति, और यहां पर अलौकिक विग्रह क्यों चाहिए, क्योंकि वृत्ति वृत्ति किसे कहते हैं,
परार्थाभिधानम। और वृत्ति कितने प्रकार की है? 5 प्रकार। वृत्ति कब होती है? वृत्त्यर्थो अरे भैया, वृत्ति कहूं कब? वृत्ति के अर्थ बताने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? विग्रह। बोलो बोलो। विग्रह विग्रह। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। 2 लौकिक और अलौकिक। वृत्ति कब होती है? अलौकिक। हाँ, ये याद रखना कि वृत्ति होती है अलौकिक विग्रह में। तो बताओ, समास वृत्ति कहाँ होगी? अलौकिक विग्रह में। इसलिए अलौकिक विग्रह चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। जी समझ गए कि नहीं? जी। जी तो अलौकिक विग्रह बना लिया, निद्रा का सती। अब यहाँ पर ये जो अति है, ये असंप्रति अर्थ में वर्तमान है। असंप्रति माने अब उचित नहीं है, इस अर्थ में वर्तमान है अति। तो इस अति का क्या होगा? निद्रागस इस समर्थ सुबंत के साथ नित्य अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययम विभक्ति से। और फिर अव्ययम है प्रथमांत, इसलिए उसके द्वारा निर्दिष्ट जो अति है उसकी उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से पूर्व प्रयोग, फिर उसकी पूरे अति निद्रागस की प्रातिपदिक संज्ञा। बात समझ में आई कि नहीं? समास होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा, और सुपो धातु से क्या होगा? गस का लुफ, और फिर बनेगा अति निद्रा। अब अव्ययी भावश्च सूत्र है, उसके द्वारा क्या होगा? अव्ययी भाव समास क्या होता है? नपुंसकलिंग होता है कि नहीं भाई? अव्ययी भाव समास अव्ययी भावश्च सूत्र के द्वारा। जी होता है। फिर ह्रस्व नपुंसके, ये बोलता है कि नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक के अंतिम को ह्रस्व कर दो। क्या बोलता है? नपुंसके प्रातिपदिकस्य अंतिम अल को ह्रस्व कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं? जी गुरु जी। अंत आकार को ह्रस्व कर देंगे तो बन जाएगा क्या? अति अति निद्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अति निद्र। निद्र। अति निद्रा को क्या बन जाएगा? अति निद्र। तो अति निद्र बन करके फिर क्या होगा उसमें? आएगा ती नाव्यय। सु आएगा। सु पहले भाई, प्रथमा के एक वचन में सु आता है। जी। फिर अव्याद आप सुपा से क्या होगा? उस क्योंकि अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, तो अव्याद आप सुपा से क्या होगा? लुक प्राप्त होगा। क्या होगा? लुक प्राप्त। लेकिन तब तक कौन सा सूत्र आ जाएगा निषेध करने वाला? बोलो भाई। अव्ययी भावादतों तो पंचम्या, उससे अम हो जाएगा, और अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो जाएगा, तो बन जाएगा अति निद्र। अति निद्रम। समझ गए कि नहीं? जी। किसको समझ में नहीं आया? अभी भी नहीं आया हो तो आगे चलें। क्या अगर आ गया हो तो फिर इस पीडीएफ को बंद कर दें, अपने आप बाद में जाकर के देख लेना, सब सूत्र इसके देख लेना, बीच बीच में कौन कौन से लगा दिए हैं सब याद कर लेना। समझ गए कि नहीं? जी गुरु। देखो भाई, बता दो हमको अभी कि समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया हो तो अभी यही चलेगी। बताओ किसको किसको नहीं आया, किसको किसको आ गया? अपना हाथ खड़ा करे भाई, सब हाथ खड़ा करो, पता चल जाएगा अभी।
चलिए, मतलब सभी को नहीं आया अभी है। सोनिया जी, आपके समझ में नहीं आया? आवाज आ रही है कि नहीं सोनिया जी? नेटवर्क समस्या लग रही है, कोई बात नहीं। भाई पिछली बार चलिए मिल गई। अभी तक हाथ क्यों ऊपर उठाए हुए हैं भाई? चलिए, तो ये समझ में आ गया कि नहीं? नाभ्ययी भावादतुम तो पंचम्या, ये कहता है कि अदंत अव्ययी भाव अगर मिले तो उससे उत्तर सुप का लुक नहीं होता है। तो देखो, अदंत अव्ययी भाव अधिगोप जो है वो अदंत अव्ययी भाव है कि नहीं? जी जी। अधिगोप शब्द जो है अदंत अव्ययी भाव है, इसलिए उसके बाद में आने वाले सुप का लुक नहीं होगा। अभी तो अम आदेश स्यात्, अम आदेश हो जाएगा। लेकिन अगर पंचमी मिल गई तो पंचमी में कुछ नहीं होगा, ना तो लुक होगा ना तो अम आदेश होगा। उसका रूप कैसा बनेगा? अधिगोपात, रामात की तरह बनेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अन्य में क्या होगा? जी अम आदेश हो जाएगा तो रामम की तरह बनेगा, अधिगोपम। लेकिन तृतीया और सप्तमी विभक्ति में बहुलम अम भाव होता है। अमादेश बहुलम होता है। बहुलम का मतलब यह है कि एक बार होता है, एक बार नहीं होता है। तो क्या बनेगा? एक बार राम की तरह बनेगा, एक बार रामम की तरह बनेगा। तो राम का सप्तमी में क्या बनता है? रामे अधिगोपे। ऐसे ही अदंत अव्ययी भाव है अधिगोप, अदंत अव्ययी भाव है अधिगोप, उसमें तृतीया में क्या बनेगा? अधिगोपेन। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी हो जी। अदंत अव्ययी भाव के बाद में अगर तृतीया और सप्तमी मिलती है तो उसको बहुलम अम भाव होता है। तृतीया सप्तमी और बहुलम, तृतीया और सप्तमी में बहुलम अम भाव होता है। तो कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, उपकृष्णम। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ पर क्या है पूरी प्रक्रिया? समीप अर्थ में, क्योंकि अव्ययम विभक्ति समीप, समीप अर्थ में क्या कर लेंगे हम? उप का कृष्णस्य, कृष्णगस के साथ समास कर लेंगे। और यहाँ पर भी तृतीय नाभ्य भावादतुम तो पंचम में यहाँ लग जाता है, इसलिए यहाँ अम आ जाता है, तो उपकृष्णम बनता है। ऐसे मद्राणाम समृद्धि, समृद्धि अर्थ का उदाहरण है। यहाँ पर सु अव्यय का समास करते हैं तो बन जाता है सुमद्रम, मद्रों की समृद्धि, सुमद्रम। यहाँ अव्यय विभक्ति से समास हो गया। यवनानाम वृद्धिर दुर्यवनम, यहाँ पर कौन सा अव्यय है? दुर, दुरव्यय। ये जो है वृद्धि अर्थ में, वृद्धि मतलब विगता रिद्धि
वृद्धि माने कि समृद्धि ना होना, यवनों की समृद्धि ना होना, समृद्धि का अभाव होना, उसी को कहते हैं यवनों की वृद्धि, माने कि दुर्यवनम। यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि अर्थ में समास हो रहा है तुर्य शब्द का। मक्षिका नाम अभावो निर्मक्षिकम, यहाँ अर्थाभाव में है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभाव, अभाव माने अर्थाभाव, निर इस उपसर्ग का समास हो रहा है मक्षिकम के साथ में, मक्षिका के साथ में। हिमस्य अत्यय अतिहिमम, यहाँ अत्यय अर्थ में है, हिम का नाश, हिम ना होना। यहाँ पर क्या हो रहा है, हिम का समास हो जा रहा है अति के साथ में, तो बन जाएगा अतिहिमम। निद्रा संप्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम, यहाँ पर क्या है, असंप्रति अर्थ में। असंप्रति का मतलब होता है कि अब ठीक नहीं है, निद्रा संप्रति न युज्यते, अब निद्रा ठीक नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, अब ठीक नहीं है, यानी कि असंप्रति इस अर्थ में निद्रा के साथ में समास कर दिया अति का, तो बन गया अतिनिद्रम। अब देखो शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव का मतलब होता है शब्द का प्रकाश, जैसे हरि शब्द का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, हरि शब्द, तो हरि का समास कर दिया हमने किसके साथ में, इति इस अव्यय के साथ में, क्योंकि अव्यय का समास करता है ना ये, तो हरि शब्द का हमने समास कर दिया इति के साथ में, तो बन जाएगा इति हरि। इति हरि का मतलब क्या है, हरि शब्द का प्रकाश। अब देखो पश्चाद अर्थ में भी ये सूत्र समास करता है अव्यय का, तो पश्चाद अर्थ में हमने कौन सा अव्यय पकड़ लिया, अनु अव्यय, उस अनु अव्यय का विष्णु के साथ समास कर दिया, तो क्या बन गया, अनु विष्णु, यानी कि विष्णु के पश्चात। और ये अदंत अव्यय भाव है क्या, बोलो, नहीं, हरि अदंत अव्यय भाव है क्या, नहीं, इसका मतलब वहां पर अमी अम नहीं होगा, अम नहीं होगा, तो इति हरिम अनु विष्णुम ऐसा नहीं बनेगा। अब देखो सूत्र में आया था यथा, यथार्थ, यथा के अर्थ में भी समास होता है, पश्चात, यथान, पूर्वीय, तो यथा आया था। यथा के कितने अर्थ होते हैं भाई साहब, योग्यता, वीप्सा, पदार्थान, अतिवृत्ति, सादृश्य, कितने अर्थ होते हैं यथा के, यथा के कितने होते हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्थ, अनतिवृत्ति, पदार्थान अतिवृत्ति एक ही है, मतलब पदार्थ का अतिक्रमण न करना, जी, पदार्थान अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करके, उसको क्या बोलेंगे, यथाशक्ति। अपने उद्देश्य का अतिक्रमण न करके, अपने उद्देश्य यानी कि अपने अधिकरण का, अपने पाठ के अधिकरण का अतिक्रमण न करके, उसको क्या बोलेंगे, यथोद्देशम। नहीं समझे, पदार्थान अतिवृत्ति का मतलब क्या है, अतिक्रमण न करके। बात समझे कि नहीं समझे, जी गुरु जी, जैसे मति का अतिक्रमण ना करके यथामति, नहीं आता है कहीं, जी, कहाँ आता है, कई जगह बोलते हैं गुरु जी। अरे भाई पहले आया हुआ कहाँ पर है ये बताओ, इसका मतलब पढ़ते लिखते नहीं हो ठीक से, ग्रंथ में नहीं देखे गुरु जी, नहीं देखे ना आज तक कहीं भी लिखा हुआ, देखे तो याद नहीं आ रहा गुरु जी। हाँ ये बात है, इसीलिए तो कहा ठीक से पढ़ते लिखते नहीं। अरे भाई परीक्षा देनी है, परीक्षा में जो है वो ग्रंथ पूछा जाता है, उसका मंगलाचरण तो याद कर लो कम से कम। सुनाओ कोई मंगलाचरण सुनाओ, सच्चिदानंदम वाले का मंगलाचरण सुनाओ। अखंडम सच्चिदानंदम अवांगमन सगोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रय सिद्धये अर्थतोप्यद्वयानंदा अतेन द्वैत भानतः गुरु नाराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। जी, अरे ये तो यथामति आ गया, किताब देख करके बोल रहे हो क्या, नहीं बिना देखे वाला। तुम तो कह रहे थे कि आज तक तो दृष्टि गोचर कहीं हुआ नहीं, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि यथो ऐसे समझ गए ना सब, मतलब मति का अतिक्रमण ना करके जितना बुद्धि है उतना ही, ऐसे ही शक्ति यथाशक्ति, मतलब जितना शक्ति उतना, नहीं समझे, ये सब उदाहरण सुने हैं, देखे हैं कि नहीं।
जी तो पदार्थान अतिवृत्ति का मतलब समझ गए कि नहीं? जी गुरुजी। योग्यता। वीप्सा, वीप्सा का मतलब होता है संबंध। और सादृश्य मतलब पता ही है, समानता। सादृश्य माने नहीं जानते, समानता। ये यथा के अर्थ होते हैं भाई साहब, 4। यथा के कितने अर्थ होते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा। यथा शब्द के कितने अर्थ होते हैं? 4। चा के कितने अर्थ होते हैं? चा के भी 4 अर्थ होते हैं। चलिए, तो यथा के कितने होते हैं? 4 अर्थ होते हैं। 4 अर्थों में समास होता है यथा शब्द। अब देखो, समास करना है तो पहला उदाहरण क्या है? रूपस्य योग्यम अनुरूपम। किसी को रूप के अनुरूप वर मिल जाए। चलो, तो अनुरूप, अनुरूप का मतलब क्या है? रूप के योग्य, उसके स्वरूप के योग्य, उसको क्या कहते हैं? उसके अनुरूप। तो यहां पर क्या हो रहा है? यथा का अर्थ क्या है? योग्यता। योग्यता अर्थ में हमने कौन सा अव्यय पकड़ लिया यहां पर? अनु। अनुअव्यय। और उसका समास कर दिया किसके साथ में? रूपस्य के साथ, रूपघस के साथ। समझ गए कि नहीं? जी तो क्या बन जाता है? अनुरूपम। ऐसे ही क्या है? अर्थम, अर्थम प्रति। तो यहां पर हमने कौन सा अव्यय पकड़ा? बोलो। प्रति। और ये किसमें वर्तमान था? वीप्सा में। बीप्सा में। इसका मतलब समझ रहे हो? बीप्सा मतलब होता है एक एक के साथ में संबंध करना। जैसे अर्थ, अर्थ, एक एक अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है कि नहीं? जी नहीं किया जाता है क्या? किया जाता है। अर्थ, अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाष्यकार ने बोला प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश, एक एक अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमको समझना क्या है यहाँ पर? अर्थ, अर्थ मतलब एक एक अर्थ के साथ में शब्द का संबंध होता है। तो यहाँ पर क्या है? बीप्सा है। बीप्सा। जैसे वहां नहीं पहले आया था कहीं पर बीप्सा? कहां पर आया था बताओ? बीप्सा कहां पर आया? कारक, कारक में गुरुजी आया था। कारक में। उदाहरण बोलो। तुम तो कहे थे ना द्वितीय तक, तुमको सब याद है पूरा। जी अभिसिंसा अभिस्तु क्या? अधिसिंह स्थासाम कर्म, इसके द्वारा जो है बीप्सा में कर्म संज्ञा होती है ना? बोलो भाई बागीश जी। अभी मौका है, बोल दो, नहीं तो फिर कब बोलोगे? जी अधिसिंह स्थासाम कर्म है सूत्र। उसके द्वारा बीप्सा में कर्म संज्ञा होती है ना? जी लोकेश जी। नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, मत बोलिए। हरीश चंद्र जी। शांति है। सोनिया जी। गुरुजी ये दूसरा सूत्र है गुरुजी इसके लिए गुरुजी। अच्छा, इतनी देर में देख लिए किताब खोल करके? जय हो। हाँ तो याद नहीं आ बताओ। रहा था। तो देख लिए, याद नहीं आ रहा था तो देख लिए, अच्छा किए। बताओ। दक्षिणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सा प्रतिपर्य नमः। प्रति के साथ में, प्रति अव्यय के साथ में अरे भाई, विप्सा के प्रति अर्थ में। अव्यय, प्रति अव्यय की बीप्सा अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जी प्रति परि अनु की तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय द्वितीय हो जाती है, लेकिन उसका उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है उसका? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? देवम, देवम अभिसिंचति। यही है क्या? जी गुरु, देवम देवम अभिसिंचति यही है। ठीक है, देवम देवम बढ़िया है, अभिसिंचति। लेकिन यहाँ पर प्रति परि अनु तो है नहीं भाई साहब।
प्रतिपरि अनु का तो यूज किया नहीं कहीं। एक काम कर दो, देवम देवम प्रतिपरि अनु अभिसिंचित कर दो। छोड़ दो, क्या दिक्कत है, नहीं है तो जोड़ दो, हो जाएगा। अनुवासिंचति, ऐसा भी ऐसा है गुरु जी, वृक्षम ये प्रतिपरि अभी अनुवासित। वाला ना अविर्भागे सूत्र है। अगला कौन सा है? जी गुरु जी, अभिर्भागे। ये प्रतिपरि अनु वाला तो ऊपर का उदाहरण है ना। वृक्षम वृक्षम प्रतिपरि अनुवा विद्युत विद्युत। चलो, तो वहां पर क्या है? वृक्षम वृक्षम प्रतिपरि अनुवा विद्युत विद्युत, ऐसे शायद है। और वृक्षम देवम देवम अभी सिंचती भी चलेगा, कोई बात नहीं। सिंचति, वृक्षम वृक्षम, वृक्षम वृक्षम प्रतिपरि अनुवासिंचति। अच्छा, वृक्षम वृक्षम प्रतिपरि अनुवा सिंचती। अच्छा, जो मैं बोल रहा था विद्युत विद्युत, वो लक्षण का उदाहरण है। हाँ, जी गुरु जी, विप्सा का क्या है? वृक्षम वृक्षम प्रतिपरि अनुवा सिंचति। ठीक है। तो अब क्या है ना, यहाँ पर समझना ये है कि सेचनक क्रिया का संबंध किसके साथ में करते हैं? एक एक वृक्ष के साथ करते हैं। तो वहां पर क्या है? बीप्सा है। बीप्सा का मतलब क्या है? संबंध। बीप्सा मतलब क्या है? संबंध सबके साथ में, एक एक के साथ में। हाँ, ऐसे अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, तो यहाँ पर एक एक अर्थ के साथ में एक एक शब्द का संबंध है। तो यही कहना है। अब यहाँ पर क्या है देखो, अर्थम अर्थम प्रति, वैसे विग्रह कर देते हैं जब अर्थो अर्थो प्रति, तो दो दो अर्थों के लिए भी एक एक शब्द का संबंध हो जाता है। इसीलिए तंत्र और एक शेष की बात आती है। चलो कोई बात नहीं। तो मूल बात हमको क्या समझनी थी? अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम। यहाँ पर क्या है? बीप्सा। बीप्सा अर्थ में प्रति अव्यय है। इस प्रति अव्यय का क्या कर देंगे? अर्थम अर्थम के साथ समास कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? प्रत्यर्थम। किससे होगा? विप्सा अर्थ में। बीप्सा नहीं, सूत्र बोलो, समास किससे होगा? अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि, याद नहीं आ रहा, पूरा बोलो। आगे याद नहीं आ रहा वैसे। तो कैसे कल्याण होगा भाई? समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योग। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पश्चात के बाद देखो ये यथा है, पश्चात के बाद यथा है। तो यथा अर्थ वाला है, ध्यान दीजिएगा, यथा अर्थ में हुआ है समास। यहाँ पर यथा का अर्थ क्या है? विप्सा, उस अर्थ में हुआ है यहाँ पर समास। और ये याद रखिए, समास कौन सा है ये? अव्ययी भाव। और ये नित्य है क्या? नित्य। नित्य। लेकिन यहां पर जो हुआ है ना, अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, ये वाला समास अनित्य समास है, केवल यही वाला, और कोई नहीं। क्यों अनित्य है? क्योंकि यहां आपको विग्रह भी दिख रहा है कि नहीं? वही जो प्रति और अर्थ में समास है, उसी प्रति और अर्थ शब्दों से विग्रह है। ये अनित्य समास है, इतना याद रखना। ये भाष्य का प्रयोग है इस वजह से, और सब होते हैं नित्य समास। शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, शक्ति का अतिक्रमण ना करके यथाशक्ति। यहाँ पर क्या है? पदार्थानतिवृत्ति में वर्तमान अव्यय कौन सा हो गया? भाई पदार्थानतिवृत्ति, इस अर्थ में वर्तमान अव्यय कौन हुआ? यथा। यथा। उस यथा का समास कर देंगे किसके साथ में? शक्तिम के साथ। तो क्या बन जाएगा? यथाशक्ति। समझे कि नहीं? जी। ऐसे ही देखो, हरे है सादृश्यम, यहाँ पर सादृश्य अर्थ में वर्तमान अव्यय कौन हुआ? सह। उस सह का क्या कर देंगे हम? समास किसके साथ में? हरि के साथ। तो सादृश्य अर्थ में सह को बुला लेते हैं, ये हो गया सह। और फिर जो है हरि है, हरि लिख देते हैं। और यहाँ विभक्ति कौन सी लगाएं? सह के योग में कौन विभक्ति होती है?
तृतीया, हैं? तृतीया। तृतीय। अच्छा, इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ हरे में तो षष्ठी कर दी है, लेकिन जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया का। समझ गए कि नहीं? जी। तो सह हरि टा यहाँ सादृश्य अर्थ में कौन सा अव्यय पकड़ लिया? सह। अब बताओ, ये टा तो उड़ जाता है। अब यहाँ सह हरि है, यहाँ सह के बाद में कौन परे है? हरि है जो है वो काल है कि नहीं? काल मतलब महीना, काल मतलब दिन, पखवाड़ा, नहीं। हफ्ता। नहीं। ये जो हरि है वो काल है क्या? नहीं। अकाल है क्या? है ये नहीं। काल। काल नहीं है, काल है क्या? है ये अकाल। अकाल। तो अकाल अकाल है। परे होने के, ये सह के बाद में जब अकाल पड़ा है, पड़े है, पर में है, इसीलिए क्या हो जाएगा? सह को स आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? सह। स आदेश। स हो जाएगा, तो सहरी बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? सह में जो ये जो आपको ह दिख रहा है नहीं, गायब हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? जी। जी गुरु जी। अगर अव्ययी भाव समास में न तो काले मतलब कालवाचक शब्द नहीं होना चाहिए, अकाल पर में हो अगर, तो सह को क्या हो जाता है? सह आदेश। सह स नहीं, आदेश। सह को स स हो आदेश। जाता है। समझ गए कि नहीं? जी। जी। ऐसे ही अनुपूर्व अर्थ में अनु हमको अव्यय मिल गया। क्या मिल गया? अनुअव्यय। अव्यय। अनुपूर्व अर्थ में अनु अव्यय मिल गया, उसका ज्येष्ठ के साथ समास कर दिया तो क्या बन गया? अनुज्येष्ठम। ऐसे चक्रेण युगपत, यहाँ युगपद अर्थ में कौन सा अव्यय मिल गया हमको? सह। और उस सह को क्या हो जाता है जब आगे अकाल परे हो तो? कालवाचक न परे हो तो लोप। स। स हो जाता है। स सह आदेश। को स हो जाता है। सह को क्या हो जाता है? स। सह हो जाता है। ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, सह को क्या होता है? स। किस सूत्र से होता है? अव्ययी भावे चा काले। काले। इससे क्या होता है? सह को स। स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सचक्र। सचक्रम। चक्र। चक्रेण युगपत सचक्रम। युगपद अर्थ में यहाँ पर हमने सह अव्यय पकड़ा और सह को स कर दिया। सदृशः सख्यास सखी, यहाँ सादृश्य अर्थ में है, तो सादृश्य अर्थ का उदाहरण पूछा जाएगा आपसे तो आपको ससखी बताना है। समझ गए कि नहीं? जी। जी। अब यहाँ पर सदृशः सख्या लिखा है, तो हमने सदृश अर्थ में कौन सा अव्यय पकड़ा? सह। सह अव्यय पकड़ा भाई। और उसके बाद क्या है? सखी है, और हा को क्या कर दिया? गायब, मतलब कि सह के स्थान पर स्व आदेश कर दिया, सखी बन जाएगा। और सब जगह ध्यान देना, जहां भी सह अव्यय रहेगा वहां कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी? तृतीय। तृतीया। अलौकिक विग्रह में। और क्या है भाई? छत्राणाम संपत्ति ही, संपत्ति अर्थ में कौन सा अव्यय पकड़ा हमने? सह। सह। और आगे छत्र है, सह छत्र, टा टा उड़ जाता है, तो सह छत्र, सह को क्या हो जाएगा आदेश? स। सो। बात समझ में है कि नहीं? जी गुरु जी। जी। तो सछत्रम बन जाएगा। एक मिनट, चलिए। तो अब है तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणमत्ति। यहां पर क्या है देखो,
साकल्य, साकल्य अर्थ में, साकल्य मतलब संपूर्ण, सब कुछ। तृणम अपि अपरित्यज्य, तिनके को भी नहीं छोड़ता है। समझे कि नहीं? थाली में तिनके को भी नहीं छोड़ता, थाली को भी नहीं छोड़ता। समझ गए कि नहीं? स्वतृणम। तो यहां पर क्या है? साकल्य अर्थ में किस अव्यय को पकड़ा हमने? सह को। और उसका समास कर दिया किसके साथ? तृण के साथ। तो क्या बन गया? सतृणम अति, तिनके के सहित खा जाता है, यानी कि तिनके को भी नहीं छोड़ता। इसका तात्पर्य साकल्य अर्थ में है, ऐसा नहीं है कि तिनके को भी खा लेता है, तात्पर्य है कि सब खा लेता है। अब है अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते साग्नि। तो यहाँ अंत, अंत यानी कि पर्यंत, तो अग्नि ग्रंथ पर्यंत अध्ययन करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्यंत अर्थ में हमने किस अव्यय को पकड़ा? सह अव्यय को, और उसका अग्नि के साथ समास कर दिया तो बन जाएगा साग्नि। और सब जगह सह को स किससे हुआ है? अव्ययी भाव है चा काले। इससे सब जगह सह को स हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? जी। जी गुरु जी। अब है नदीभिश्च, ये क्या कहता है? नदीभिः सह संख्या समस्तिते और समाहारे चायम स्थिते। ये समास समाहार में होता है। समाहार कहते हैं समुदाय को। समाहार का मतलब क्या होता है? समुदाय। समुदाय। तो देखो, पंचगंगम है, जैसे क्या है? पंचगंगम। पंचगंगम। पंचगंगम में क्या है? पंचानाम गंगानाम समाहारः। समाहारः समुदाय, 5 गंगाओं का समुदाय। यहाँ क्या होगा? पंचन जस गंगा जस। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। पंचन जस गंगा जस। गंगा जस। ये जो आपको यहाँ पर क्या करना है? जस जोड़ देना है। गंगा के आगे भी क्या है? जस है। तो पंचन जस गंगा जस, और उसका समास जब हो जाएगा, क्योंकि नदी के साथ में संख्या का समास होता है, तो पंचन जस क्या है? संख्या है कि नहीं? जी। और नदी का क्या हो जाएगा? गंगा जस, ये नदी हो जाएगी। जस मतलब होता है प्रथमा बहुवचन, तो ये नदी हो गई। तो नदी के साथ में संख्या का समास कर देंगे। समास कर देंगे तो जस का क्या हो जाएगा? बोलो भाई। लुक हो जाएगा। लुक हो जाएगा। जस का लुक किससे होगा? सुपो धातु प्रातिपदिक। क्या? सुबो धातु प्रातिपदिक यो से क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तुक का जस का लुक हो बात समझ जाएगा। में आ गई? जी। तो लुक होकर के फिर पंचन गंगा, पंचन में नकार का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाता है। पंच गंगा, गंगा में जो है अब अव्ययी भाव से नपुंसकलिंग और ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पंचगंग। और उससे अम आएगा, अम आकर के पंचगंगम। अमी पूर्वा से पूर्व रूप। अम कैसे आएगा? पहले सु आएगा, सु को अव्याद आपसे पास लुक प्राप्त होगा, लेकिन नाभ्य भाव तो पंचम में से निषेध हो जाएगा, अम हो जाएगा पंचगंगम। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। जी। ऐसे ही द्वयोः यमुनयोः समाहारः, द्वि औ यमुना औ, औ औ उड़ जाएगा सुपो धातु प्रातिपदिक से, तो बन जाएगा द्वि यमुन, द्वि यमुना, ह्रस्व कर देंगे द्वि यमुन, सु अम, अमे पूर्व द्वि यमुनम। और ये समाहार में ही होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? समाहार का मतलब समुदाय, 2 गंगाओं, 5 गंगाओं का समुदाय, 2 यमुनाओं का समुदाय। इस अर्थ में नदी विश्व से नदी के साथ में संख्या का समास हो जाता है। ये समझ में आ गया ना? जी। जी गुरु। अब है सूत्र तद्धिता। ये कहता है कि आपंचम समाप्तेर अधिकारोयम, 5वें अध्याय की समाप्ति तक, यहाँ के आगे 4:1:76 से आगे 5वें अध्याय की समाप्ति तक आपको क्या मिलेगा? तद्धिता मिलेगा। तद्धित। जो भी प्रत्यय होंगे सब तद्धित प्रत्यय होंगे। तो बताओ ये 5वें अध्याय के अंदर ही आ गया कि नहीं?
4 1 76 के बाद में है और 5वें अध्याय के अंदर है, इसलिए इसमें ये सूत्र कौन से प्रत्यय का विधान करेगा? तद्धित। तद्धित। और यहाँ एक समासांत प्रत्यय भी होता है। समासांत मतलब समास के अंतिम में जुड़ जाने वाला प्रत्यय। तो देखो ये जो टच प्रत्यय करता है, सूत्र क्या करता है? अव्ययीभावे शरत प्रवृत्तिभ्याः, सूत्र क्या करता है? टच प्रत्यय। कब कौन से समास में करता है? कौन से समास में करता है भाई? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष। अव्ययी भाव में। अव्ययी भाव चल रहा है ना जी, तो अव्ययी भाव में करेगा या कहीं और करेगा? अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव में करेगा, टच प्रत्यय करेगा, समासांत करेगा, समास के अंतिम में करेगा। शरदादि, शरदादि, शरत प्रवृत्तिभ्याः लिखा है ना, शरदादि गण वाले शब्द रहने चाहिए तभी करेगा। जी। अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्याः, शरदादि गण में पढ़े गए शब्दों से टच करता है, समासांत टच करता है और अव्ययी भाव समास में टच करता है। और टच में भैया टकार की क्या हो जाती है? चुटू से ईद संज्ञा। संज्ञा। और चुटू से जो है टच के टकार की संज्ञा किससे हो जाती है? हलन्त्यम। चुटु सूत्र से। चुटू से। चुटू से क्यों होती है बोलो? हलंत्यम से क्यों चकार नहीं है होती? इसलिए, चवर्ग का चकार है इसलिए। लेकिन चुटू क्या करता है? प्रत्यय के आदि वाले चुटू को ही संज्ञा करता है। ये प्रत्यय के आदि में है क्या? नहीं है। तो किससे होगी? हलन्त्यम। हलन्त्यम से। और दोनों की संज्ञा होकर के तस्लोपा से लोप हो जाएगी। तो क्या बचेगा? टच में क्या बचेगा? अकार। और आ। तो टच जब जुड़ जाएगा अंतिम में तो फिर अदंत अव्ययी भाव होगा कि नहीं? होगा। होगा। भाई अकार जब टच अंतिम में जुड़ जाएगा, अकार, तो वो अव्ययी जी, भाव जी। कैसा हो जाएगा फिर? अदंत हो जाएगा। अदंत। और अदंत अव्ययी भाव होगा तो सु को हम होगा कि नहीं? नाभ्ययी भाव दतों तो पंचम्या सूत्र से तो उपसरदम प्रतिविपाशम उपजरसम, सब जगह देखो अंतिम में हो रहा है कि नहीं? जी, जी, जी। जी हो रहा। क्योंकि कैसा भी भाव मिल गया हमको? अदंत मिल गया। वरना ये सब चीज, ये सब शब्द कैसे कैसे थे? हलंत थे। क्या थे ये? हलंत। लेकिन इनके अंतिम में आकर के क्या जुड़ गया? अकार, टच, इसलिए सब हो गए अदंत, अकारांत। यही बता रहे हैं। शरदः समीपम उपसरदम, जैसे कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। तो उपकृष्णम, जैसे वहां उप का समास किया, ऐसे यहाँ भी शरदः उप का समास, यहाँ पर उप के समास कर दिया शरद के साथ में, तो उपसरद और दकार अंतिम में रहा। शरद में क्या है? दकार अंतिम में है, ये वाला, ये दकार जी, अंतिम में है जी, और टच का आकार जी। जोड़ दिए तो पूरा दा जी। मिल गया। तो ये उपसरद अदंत हो तो गया। अम सूलाए, सू को अम हो गया, हमें पूर्व से पूर्व रूप उपसर्गम। प्रति विपासम में क्या था? विपासम विपासाया प्रति, ऐसे करके। तो यहाँ पर लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य से क्या कर लेते हैं? सूत्र है कोई? लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य अव्ययी भाव समास करने वाला, उसके द्वारा अव्ययी भाव कर लेते हैं। अथवा यहाँ पर उप विपासम मान लो, विपासः समीपम उप विपासम, अथवा विपासा अथवा लक्षणेनाभि प्रत्याभिमुख्य सूत्र से समास कर लेंगे तो विपासः अभिलक्ष्य प्रतिविपासम हो जाता है। यहाँ पर हमको इतना समझना है कि यहाँ अव्ययी भाव समास हुआ है और अंतिम में क्या है? यहाँ पर स है और बाद में क्या हो जाता है? टच, माने श अ। बात समझ में है कि नहीं? जी। प्रति का विपासा के साथ हम समास कर लेते हैं, विपास शब्द के साथ, और उसके बाद जो है अकार जोड़ देते हैं, तो शकार में अकार जुड़ जाता है तो बन जाता है प्रतिविपास अदंत अव्ययी भाव। इसके उत्तर सु को अम हो जाता है, अमी पूर्वा से पूर्व प्रतिविपासम बनता है। ये किस सूत्र का उदाहरण है? तो लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य सूत्र का उदाहरण। ये सूत्र भी यहाँ पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन ये सिद्धांत कौमुदी में आपको मिलता है। फिर एक वार्तिक है, जराया जरश्च, जैसे जराया समीपम, क्या?
जरायाः समीपम, जरायाः समीपम। मतलब बुढ़ापे के पास में पहुंच गया है। जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे के पास में कोई पहुंच गया, तो वहां पर क्या होगा? उप उप, देखो उप रहेगा, उप के बाद में क्या रहेगा? जरा रहेगा, उप जरा। जरा लेकिन इस जरा के बाद में टच नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वार्तिक है। जरा या जरश्च, पहले जरा को क्या कर लो? जरस, पहले जरा को क्या कर देना है? जरस। जरस। और जरस के बाद में फिर टच, टच मतलब उसके बाद में अकार जोड़ दो। हाँ समझे कि नहीं? जी। तो उपजरस पूरा पूरा हो जाएगा। उपजरस, यहाँ जराया जरस, जरा को जरस पहले करो, फिर उसमें आकार जोड़ो, तो बन जाता है उपजरस। के आकारांत बन गया। फिर सु को हम कर लेते हैं। उपजरसम अनश्च सूत्र है। ये कहता है अगर कोई अव्ययी भाव के अंतिम में आपको अन मिल जाए तो उसके आगे भी क्या जोड़ देना? अब बताओ, अगर आपको उपराजम मिल गया, उपराजम जैसे क्या है? राजा के समीप में, राज्ञः समीपम, क्या है? राज्ञः समीपम। पर क्या है? राज्ञः समीपम में राजन शब्द है। क्या शब्द है? नकारांत, अनंत। अनंत है ना राजन शब्द? जी गुरु जी। रूप याद है? नहीं याद। जी। राजा राजानो, तनु राजानः, राजानम राजानो राज्ञः। तो यहाँ पर क्या है? राजन। तो उप, अब बताओ यहाँ पर क्या है? जैसे उप, तो उपराजन ये अनंत है कि नहीं? बोलो, अव्ययी भाव। जी है। जी। क्योंकि उप का समास कर लेंगे राजन के साथ में, अनंत अव्ययी भाव है, तो इसमें टच कर लेंगे हम। लेकिन यहां पर टच ही नहीं होगा केवल। ये देखो, अनश्च सूत्र से अनंत अव्ययी भाव से टच होता है। अनंताद अव्ययी भाव टच होता है। और नस तद्धिते सूत्र लग जाएगा। ये कहता है कि तद्धित पर में रहे, तो ये अतद्धित है कि नहीं? तद्धित है। क्योंकि ये 5वें अध्याय में है कि नहीं सूत्र? जी। जी। और तद्धिता सूत्र कहता है कि 5वें अधिकार तक, तो 5वें अध्याय तक सबका सब क्या होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। तो ये तो तद्धित है। और नांत भा है कि नहीं? तो नांत है कि नहीं उपराजन शब्द? है। जी। अंतिम में ना है, इसके अंतिम में तो नांत भी है। और भा संज्ञा भी होती है इसकी, यचिभ हमसे, हम आपको कह देते हैं, आप मान जी। लीजिए। तो भा संज्ञा भी जी। होती है, तो इसके टी का होगा लोप। इसका टी कौन है भाई? अन। बोलो। तो टी अन है, अंतिम उसका हो जाएगा लोप। तो क्या बन जाएगा? अरे उपराज। उपराज में आकार जुड़ जाएगा कि नहीं? जी। जी। तो बन जाएगा उपराज, और आ जोड़ देंगे उपराज, और आगे सू लाएंगे, सू को आदेश हो जाएगा, बन जाएगा उपराजन। ऐसे अध्यात्मम बनाना है, तो अध्यात्मम कैसे बनेगा? आत्मनि, देखो अध्यात्मम बनाना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अधि है, अधि। अधि का मतलब है, जैसे अधिहरी बनाए थे ना, जी। वैसे आत्मनि माने आत्मा के विषय में। तो यहां पर अधि, आत्म, अन, और फिर बाद में ये जो है क्या आ जाएगा? तद्धित प्रत्यय, टच प्रत्यय। क्योंकि अनंत अव्ययी भाव कौन है? अध्यात्मन। अध्यात्मन क्या है? ये अनंत अव्ययी भाव है, उससे टच आ जाएगा।
और ये तद्धित प्रत्यय है, और इसके और नांत भी है अध्यात्मन, समझ रहे हो कि नहीं, अधि आत्मन नांत भी है, और इसकी जो टी है वो है अन, उस अन का हो जाएगा क्या, लोप। और ये जो है टच वाला आ जोड़ देंगे तो अध्यात्म पूरा पूरा, और सु आएगा अम हो जाएगा, अध्यात्म बन जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अब देखो नपुंसका दन्नतरस्याम, ये कहता है अनंतम यत क्लीवम। भैया ये एक ध्यान देना, अध्यात्मम बनाए थे ना, तो वहां पर आत्मन शब्द था, क्या था? आत्मन। अब आत्मा आत्मानव आत्माना पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में? पुल्लिंग में है, अनंत पुल्लिंग। लेकिन अगर ये जो आत्मन है ना, अगर अनंत ये क्लीब हो, क्या क्लीब हो, तो ये तो नपुंसक क्लीब है लिंग। नहीं, क्लीब वाला ढूंढते हैं। बोलो, ये चर्म चर्मणी चरमाण ये क्लीब है कि नहीं है? जी। ये अनंतम है कि नहीं? अनंत अन है है। ना इसके अंतिम में, जी। और क्लीब भी है, और तदंतव्य भाव इस चरण समीपम चर्म के समीप में। तो अगर यहां पर हम क्या कर दें, चर्मण समीपम उपचर्मन, यहां अगर हम अव्ययी भाव कर दें, यहां अव्ययी भाव कर दें, तो तदंत अव्ययी भाव से टच विकल्प से होगा। अनंत जो है चर्मन शब्द है, और तदंत अव्ययी भाव होगा उपचर्मन। इस उपचर्मन से टच तो होगा, लेकिन ये टच जो है विकल्प से होगा। तो यहां पर जो है विकल्प से टच होगा, मतलब कि एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो पहले चलो टच कर लिए, तो जब टच कर लिए तो टी का लोप होगा, तो टी जो है कौन थी इसकी, अन, उस टी का तो लोप हो जाएगा। तो उपचर्म आ जोड़ देंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा, उपचर्म, और फिर इससे सु आएगा, सु को क्या हो जाएगा, किससे, ना बेभावाद तुंत पंचम्या से, फिर अमी पूर्वा से क्या हो जाएगा, पूर्व रूप। तो बन जाएगा उपचर्मम। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति होगी जब टच नहीं होगा, क्योंकि टच वास्यात, टच होता भी है नहीं भी होता है। तो जब टच नहीं होगा तो सिर्फ इसके नकार का लोप हो जाएगा, उपचर्म बन जाएगा। नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप कर देंगे तो उपचर्म बन जाएगा। अब है झयः, ये कहता है झयंत अव्ययी भाव से टच होता है विकल्प से। इसका मतलब ऐसा अव्ययी भाव चाहिए जिसके अंतिम में झय हो। तो समिधः समीपम उपसमिध, यहां पर क्या है, समिधा के समीप में, तो समिधा समिध समिध, इसका उप के साथ समास कर दिया, तो उप जी। समिध। अब बताओ ये झयंत अव्ययी भाव है कि नहीं, बोलो। जी है। जी। एक बार झयंत मतलब झय अंतिम में हो जिसके, एक बार आकार को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समिध। हा पूरा हो जाएगा। फिर सु आएगा, सु को अम होकर के उपसमिधम ये वाला रूप बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जी। और एक बार टच नहीं होगा तो उपसमिध इतना ही रहेगा, और जिस धकार को पहले जस्त होगा, जस्त होने के बाद चर्त होगा, चर्त होकर के ये तकार दिख रहा होगा, इस धा को ता हो जाएगा, उपसमित ये बन जाएगा। और विकल्प से होगा भावसाने से, तो उपसमिद उपसमित ये दो रूप बनेंगे। समझ में आ गया? जी। इस प्रकार से आपका ये अव्ययी भाव समास होता है। हम लोग व्याकरण वाला जो भी अगला समास है वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।